हर हर महादेव। एकादशी मैया की जय हो। और आप सब कैसे हैं? भगवान से मैं आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूं। आइए, एकादशी का व्रत इतना श्रेष्ठ क्यों है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। एकादश्या फलम सर्वम सर्व पातक नाशनम। वर्णन किया जाता है कि एकादशी का व्रत संपूर्ण फलों को दे देता है और पापों को समाप्त कर देता है। तो एकादशी किस कारण से श्रेष्ठ है, उसको करने की विधि क्या है, इस व्रत को कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसे आप हमें बताएं। महात्मा जैमिनी ने भगवान व्यास को यानी अपने गुरुदेव को ये बात कही। एकादशी व्रत नहीं करने वाले को कौन से दोष लगते हैं, ये सुन लीजिएगा आप। कावा पूज्यतमा तत्र देवता सदगुणार भव अकुर्वतः शातक को दोष तन्मे वक्त में आर्यसी। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उनको कौन सा दोष लगता है, इसके बारे में आप हमें बताएं। तब भगवान व्यास कहते हैं, एकादश्या फलम सर्वम भक्तुम नारायणाद व्रते शक्नोति नान्यो विप्रसे तस्माद् विच्च समासतः। भगवान व्यास कहते हैं, हे विप्रेत से एकादशी के संपूर्ण फल को भगवान नारायण से भिन्न और कोई नहीं कह सकता। अतः फिर भी मैं संक्षेप में कहता हूँ, वो आप सुन लीजिएगा। एकादशी का जो व्रत है ये संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाला है। जैमिनी महात्मा ने कहा कि पाप क्या होता है, थोड़ा आप हमें पाप के बारे में भी बता दें। तब उन्होंने इस पाप की परिभाषा को निवेदित किया और इसको आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। और इतना अद्भुत उन्होंने प्रवचन किया है। वो पाप के बारे में बताते हैं कि पाप है क्या और इसको किस तरीके से इसको समाप्त किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण की हत्या ही इस पाप का सिर है, मदिरा पान करना ये उसके नेत्र हैं, सुवर्ण चुराना ये उसका मुख है, तथा गुरु की सैया पर सो जाना ये उसके कान है। फिर वर्णन किया गया कि स्त्री की हत्या ही उस पाप पुरुष का नरक है, गौ हत्या अन्य पाप उसकी भुजाएं हैं, धरोहर किसी ने धरोहर रखी है उसको हड़प लेना ये उसका कंठ है, भ्रूण हत्या उस पाप पुरुष का गला है, परस्त्री गमन ही उसकी ठुंडी है, और मित्र को मारना ही है उसका पेट है, शरणागत को मारना ये नाभि से लेकर के कमर पर्यंत तक का ये शरीर है, और गुरु की निंदा करना उसकी पीठ है, कन्या का विक्रय करना पाप पुरुष का सेफस है, और विश्वास के वाक्य को कह देना ही उसका पायु भाग है, प्रीति का वध करना ये उसका शरीर है। और ये इस प्रकार से उस पाप पुरुष का वर्णन किया गया। इतने बड़े पाप को भी यदि कैसे भी समाप्त किया जा सकता है तो व्रत एकादशी का है। इसलिए समझदार लोगों को, जानकार लोगों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। कोट ब्रह्मांड मध्येषु देव देव सनातना एकादश्याम ततहु स्यातु मया स्थानम न लभ्यते। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो बात बहुत अद्भुत है। कहा, हे सनातन देवदेव, करोड़ों ब्रह्मांडों में भी एकादशी तिथि के दिन रहने के लिए मुझे कहीं भी स्थान नहीं मिलता है, पाप पुरुष ने कहा था। तो भगवान ने कहा था कि एकादशी का व्रत इसीलिए है कि जिससे तू समाप्त हो जाए। भगवान व्यास कहते हैं कि भगवान ने जो स्वयं जो कुछ कहा है एकादशी के बारे में वर्णन किया, और वही बात मैं तुमको बोल रहा हूँ। तस्मिन् मासे द्वय श्रेष्ठे पक्षो शुक्ल कृष्णयो महापातक युक्तोपि करोति एकादशी यदि। महीने की दोनों ही एकादशी की जाती है तभी उसका फल मिलता है। बहुत लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, कृष्ण पक्ष की छोड़ देते हैं, इससे एकादशी खंडित होती है, एकादशी पूरी नहीं। तो यहाँ भगवान कहते हैं यह एकादशी का व्रत तब ही पूरा होता है जब इसको दोनों एकादशी में के पक्ष यो शुक्ल कृष्ण यो, इस पर शब्द लिखा है, इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी होनी चाहिए। सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोक मापनुयात् मातान प्रोच्यते। माता माता एकादशी तिथि कहा गया कि एकादशी माता ही नहीं है, माताओं की भी माता है। ये वैकुंठ स्वर्ग को पहुंचाने वाली है, विष्णु लोक को पहुंचाने वाली है। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए और भी लोगों से कराना चाहिए। तो यह एकादशी जो लोग भक्ति पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं तो वर्णन किया गया है कि वह सैकड़ों हजारों यज्ञ करने का पुण्य तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। लिखा है, तेस्तु यज्ञा कृता सर्वे व्रतानि सकलानि च एकादश्यांश भुंजिते मोहत पापिनो नरा। जो लोग एकादशी के लिए अन्न खाते हैं एकादशी के दिन तो दुनिया के पाप उनके ऊपर उनके पास चल करके आ जाते हैं। भगवान विष्णु को यदि कोई अद्भुत प्रिय तिथि है तो उसका नाम एकादशी है। निर्भया मानवा सर्वे तिष्ठन्ति क्षितिमंडले। धरती से लेकर के आकाश तक 11 का व्रत करने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं होता। एकादशी व्रतम कृत्वा। इसलिए समझदार और लोगों को एकादशी का जो व्रत है वो अवश्य में जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत को करके मनुष्य पृथ्वी पर यह सोचकर निर्भय रहते हैं कि हम लोगों का यमराज कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो यह वर्णन किया गया, एकादशी व्रतम कृत्वा किम कर्ष्यति भास्करी, यानी सूर्य का पुत्र हमारा क्या बिगाड़ लेगा।
जो एकादशी का जो व्रत करते हैं। केवल एकादशी व्रत करने वालों का यम किंकर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कल्याण चाहने वाले लोगों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। लिखा एकादशीम सम्यक कुर्वन्ताम किंकरो यम, एकादशी व्रतम तस्मात् कर्तव्यम ही शुभ प्रदम। अपना कल्याण चाहते हैं तो 11 का व्रत जरूर किया करें। भगवान व्यास कहते हैं, हे जैमिनी, मैं एकादशी व्रत की विधि को कहता हूँ, उसे आप सावधान होकर के सुन लीजिएगा। एकादशी व्रत विधिम संक्षेपत कथाम यम समाहित मना व्रत्या शृणु सत्तम जैमिनी। इसको थोड़ा ठीक से सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा 10वीं तिथि को प्रातः काल उठकर दांतोन करना चाहिए। उसके पश्चात बिना तेल लगाए मंत्र के साथ जल में स्नान करना चाहिए। 76 नंबर के श्लोक में कहा, 10वीं प्रातरुत्थाय कर्तव्यम दंत धावनम ततस्तेला धृत स्नानम कर्तव्यम मंत्र वज्ज्वलई। मंत्र बोलकर आते हैं, कुछ नहीं आता, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए स्नान करें। उसके पश्चात पाद्य इत्यादि से भगवान स्नान के बाद धुले हुए कपड़े पहने भगवान जगदीश्वर, भगवान नारायण, भगवान विष्णु का आप पूजन करें और एकादशी के दिन एक ही बार भोजन करें। 2 बार कर लें तो पुण्य तो मिलेगा, लेकिन 50% कम हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट लिखा है कि 10वीं को एक ही बार भोजन करने की बात बताई गई है। हरिद्यान परो भूत्वा एक भोजन माँ चरेत, स्पष्ट वर्णन है। एक ही बार भोजन करना चाहिए और 10वीं के दिन 10 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। क्या क्या? मांस, नमक, उड़द, मसूर और ये सब चीज़ें उस दिन छोड़नी पड़ती हैं। 2 बार का भोजन छोड़ना पड़ेगा, पराए घर का अन्न छोड़ना पड़ेगा, मधु शहद छोड़ना पड़ेगा, मैथुन, कांसे के पात्र, ये 10वीं के दिन इनको यूज नहीं किया जाता। 79 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है, द्वै भोजनम परायान्नम च मधुनी मैथुनम तथा भोजनम कांस पात्रेषु दशम्याम परिवर्जित। 10वीं के दिन ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। नीम के पत्ते, बैगन, जली हुई वस्तुएं, घृत रहित चीज़ें, ये भी 10वीं के दिन छोड़ने पड़ेंगे। नीम के पत्ते भी 10वीं के दिन नहीं लिए जाते। कोई भी जली हुई चीज़ न लें और ध्यान रखें इस बात के लिए। भी 80 नंबर का श्लोक बड़ा अद्भुत है। निम्न पत्रम च वृतांकम, बैगन भी छोड़ना पड़ेगा। दगदम, जली हुई चीज़ें, तो व्रतहीनम तथा गव्यम दशम्याम परिवर्जित। इसमें गौ माता के दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन किया जाता है। दूध है, दही है, इनकी से बनी हुई चीज़ें आप लें। अत्यंत भोजन तथा अत्यंत भोजन करना, तांबूल भक्षण का एकादशी के दिन त्याग कर दें। अन्न तो छोड़ना ही है, एकादशी के दिन तो तांबूल भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा वर्णन किया। श्लोक बोले देता हूँ मैं। अत्यंत भोजनम चैव अत्यंत नाशन भोजनम तांबूल भक्षणश्चैव 10वीं परिवर्जित। इसको छोड़ने के लिए कहा गया तांबूल को भी। द्वितम 10वीं के दिन जिन वस्तुओं को निषिद्ध कहा गया है वे सारी वस्तुएं निषिद्ध ही हैं। वो द्वादशी को भी निषिद्ध है। हे विप्रश्रेष्ठ, 10वीं तथा द्वादशी को भी अच्छी तरह से फल प्राप्त करने की इच्छा वाले वैष्णवों को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। 10वीं की रात को नहीं करना चाहिए तो द्वादशी की भी रात को नहीं करना चाहिए। 83 नंबर का श्लोक है, 10वीं विप्रसादूला द्वादश्याम वैष्णव। जो 10वीं के नियम किए वही द्वादशी को नियम पूरे किए जाते हैं। सम्यक व्रत फल प्रेप्तः शून्य कुर्यानिषि भोजनम। अतः व्रती को चाहिए कि 10वीं के दिन जल्दी से हविष्य बना करके और फिर दोपहर के बाद विधि पूर्वक उसको एक ही बार ग्रहण करना है तो दोपहर में उसको ले ले। सायंकाल मंदिर में जाकर और अंजलि में पुष्प भर करके भगवान केशव का ध्यान करें 10वीं के दिन, द्वादशी के दिन भी। तो इस प्रकार से जो चंचल चित्त है वह भी आपके बिल्कुल बस में हो जाएगा। भगवान को प्रार्थना की जाती है, कहा जाता है भगवान आपसे हम प्रार्थना करते हैं हमारा व्रत ठीक हो जाए और मन चंचलाए मान न रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना की जाती है। सालग्राम शिलाम तत्र प्रथमाम वासरिया प्रति। एकादशी के दिन सालग्राम भगवान का अभिषेक करना, दर्शन करना बहुत भारी पुण्य देता है। देखो ग्रंथ में लिखा है पंचामृतेन संस्नाप्य स्थापित भक्ति तत्वप्रति। भक्ति मिल जाती है पंचामृत से। एकादशी के दिन यदि भगवान सालग्राम को स्नान कराया जाए, फिर उनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाया जाए, तो जब कभी एकादशी रविवार के दिन पड़ जाती है तो तुलसी पत्र पहले से तोड़ करके रख लीजिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता। तो आदौ स्वस्थ नियम कुर्या संकल्पम च तथा बुधः। अपने पूर्वजों के निमित्त ये एकादशी कीजिए, संकल्प कीजिए कि हम ये एकादशी अपने पुरखों के लिए समर्पित कर रहे हैं
और स्वस्ति वाचन के मंत्र आते हैं तो वो लिए, नहीं तो कुछ धार्मिक कोई चीज़ें आती हों, कुछ ना आता हो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे तो आता होगा, तो यही बोलते हुए आप सालराम भगवान को स्नान कराइए। यतदाद पिछ कर्तव्यम चतुर्वर्ग फल प्राप्त। यदि ऐसा तुमने कर लिया तो इससे तुम्हें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी, इसमें बिल्कुल भी कोई संशय नहीं है। भूत शुद्धिम निजा विप्रम विदना शास्त्र भाषित तदश्य कमना भूतवा गृहीत्वा पुष्पमुत्तमम। कहा व्रती को चाहिए क्या चाहिए, पूजा में बैठते समय हाथ में पीले सरसों के दाने बाएं हाथ में ले ले, इधर उधर उसका छिड़काव करे, तो जिससे कहीं व्रत में कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी न आवे। तो ये पूजा की संपूर्ण विधि का वर्णन किया गया है। तो भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हुए भगवान को फूल चढ़ाएं और भगवान को निश्चित रूप से सालराम भगवान को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाइए। एक बार फलियार ले लीजिए, फलियार में यदि आप नमक भी छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसमें आप दूध वगैरह आप ले लें, फल ले लें। यदि इस हिसाब से एकादशी का व्रत हो जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है। व्रतिनो ये तृप्यंती विष्णु राय तने हो जाए। व्रत करते करते कभी तृप्त मत होइए। मैं तो कहता हूँ यदि आपका उद्धापन भी हो जाए, यदि शरीर आपका काम करता है तो भी व्रत करना चाहिए। नये गीतान गायंती व्रतनो हरिवासरे वीणावचन सस्ते भ्रमंती प्रजन्मनि। जो एकादशी के दिन कभी भी भगवान की कथाएं नहीं सुनते, कीर्तन नहीं सुनते, वो जन्म मरण के चक्कर से कभी मुक्त होते नहीं हैं। इसलिए 11 के दिन भजन कीर्तन और भगवान की कथाएं सुने, हर स्मरण करें, घर से ज़्यादा घूमने टहलने के लिए ना निकलें, अपने घर का ही खाएं, फलार वगैरह जो लेते हैं बाहर के को निषेध करें, ऐसा भी वर्णन किया गया। आपसे ढोलक बजाना आता है और वाद्य आते हैं, मृदंग दीन वाद्यानि कर्तव्यानि हरे पुरे। तो जो भी आपसे आता है, कुछ ना आता तो तालियां बजाना तो आता ही होगा, तो भगवान के मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख होकर के कुछ आप ये आप कर सकते हैं। अब क्या पढ़ें आप एकादशी के दिन? तो लिखा है रामायणम भागवतम भारतम व्यास भाषितम अन्यानी च पुराणानी पाठज्ञानी हरिवासरे। एकादशी के दिन रामायण पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, भारत कहते हैं महाभारत, महाभारत पढ़िए, और अन्यानी च पुराणानी, और अन्य जो ग्रंथ हैं पुराण हैं उनको आप पढ़िए, क्योंकि ये पठंत पुरो विष्णु यही शृण्वन्त हरिर्दिने। आप ये पुराण पढ़ेंगे, भगवान विष्णु सुनेंगे तो क्या मिलेगा उसे आप जानते हैं? क्या मिलेगा कि प्रदक्षिणम लभंते ते कपिला दानजम फलम। जब आप पुराणों को पढ़ेंगे सुनेंगे तो एक एक शब्द के ऊपर एक एक कपिला गाय का गौदान करने का फल प्राप्त होगा। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा। निश्च जागरणम कुर्या सानंद वैष्णव भोजन। हो सके तो रात के 12 बजे तक भगवान के नाम का जागरण कीजिए। द्वादशी तिथि मध्य तो कर्तव्यम पारण ही बदई। द्वादशी के दिन भोर में जो समय हम आपको बताते ही है, पारण कीजिए। देखो यहाँ ग्रंथ में भी पारण की बात कही गई है, तो इस नियम के साथ में आप 11 का कर लेते हैं तो एकादशी व्रतम ये चाहे विदनान की कुर्बती। तो भगवान व्यास कहते हैं, जैमिनी मैंने ये एकादशी की विधि आपको बताई। द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए तो जन्म मृत्यु हरणी का निदानम से दैव निक्षेपी कार्यम। व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वासुदेव संसारम जैमिनी तुम निशम करो यत्नाथ। हे जैमिनी, उसे भगवान वासुदेव कृष्ण की उसे प्राप्ति हो जाती है, उसका जीवन कृतकृत हो जाता है, उसका जीवन धन्य धन हो जाता है। तो अगली वीडियो में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, वैशाख का महीना शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो कौन सी एकादशी आ रही है और उसके टाइमिंग्स क्या हैं, उस वीडियो को भी ठीक से पूरा सुन लीजिए। इस एकादशी में हमने कुछ नियम विधि का वर्णन किया। एकादशी के एक दिन पहले दशमी को रात्रि को जमीन में सोइए, रात्रि को हल्का स्नान करके सोइए। भोर में 11 को जल्दी जागिए। देह के ऊपर सफ़ेद तिल का चूर्ण बनाकर और उसको पीली मिट्टी में मिलाकर पूरी देह पर लेपन करें और फिर उसके बाद में आप स्नान करें। यदि एकादशी रविवार को नहीं पड़ती है तो एक आंवला जरूर खाइए, ठीक है। और उपवास जिस दिन आप पारण करते हैं उस दिन भी आंवला खाने की बात कही गई है। तुलसी पत्र मुख में गंगा जल के साथ डालने की बात कही गई है। इस नियम के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत आनंद की बात हो जाती है। तो इसमें आप अपने गुरु मंत्र की 11 माला जपिए। 11 माला, इसमें 11 का बड़ा महत्व है। तो मैं तो कहूँगा एकादशी के 26 नाम हैं उनको 11 बार उच्चारण कीजिए। मैं ऐसा ही करता हूँ। एकादशी के जो 26 नाम हैं उनको 11 बार उसका उच्चारण कीजिए और फिर आप देखिए आनंद हो जाएगा। मैं कहूँगा सालराम भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ा सकते हैं तो 11
एकादशी के दिन 11 पत्र भगवान शाल राम के ऊपर चढ़ाएं, 11 फूल चढ़ाएं। इसमें 11 की बड़ी महिमा है। हो सके तो 11 ब्राह्मणों को फलाहार कराएं, आनंद हो जाएगा। फिर देखिए एकादशी का क्या चकाचक आनंद है। आइए अब के बार कौन सी एकादशी आ रही है, कब आ रही है, और ये आप सुनेंगे। आज तारीख हो गई है, कितनी हुई आज? आज तारीख हो गई है 15। आज हो गई है 15 मई और दिन हो गया है बुधवार। ये वीडियो 2024 है, वीडियो आ रही है आपके पास। इसमें कुछ नियम और विधि का वर्णन किया है। धरती पर व्रत बहुत हैं, लेकिन एकादशी से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है, इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की दक्षिणा चुकाना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।